नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं शेखावाटी पोस्ट। मैं हूं आपके साथ रविंद्र पारिक। आज हम लोग पहुंचे हैं जिला अस्पताल नवलगढ़ में, जहां पर पिछले 2 दिन पहले विधायक डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा ने काफ़ी कुछ नई मशीनों का लोकार्पण किया था। एक बजट दिया था नवलगढ़ जिला अस्पताल को, क्योंकि नवलगढ़ का जिला अस्पताल है वो विधायक जी के सपनों का अस्पताल है। और भामाशाह की मूर्तियों का भी अनावरण किया था। एक बढ़िया गार्डन बनाया है हम सब के लिए, उसका भी लोकार्पण किया था। और अब जो मशीनरी, क्योंकि आप सब ने काफ़ी रिबन कटते हुए देखे थे, वो चाहे आईसीयू हो, चाहे काफ़ी कुछ मशीनरी हो, तो हर चीज़ों को आपको बारीकी से हम लोग दिखाएंगे कि क्या क्या सुविधाएं हैं वो जिला अस्पताल नवलगढ़ में अवेलेबल है। क्योंकि कई बार हम लोग इस चीज़ का नॉलेज नहीं रहता है कि क्या क्या फैसिलिटी है वो नवलगढ़ के जिला अस्पताल में अवेलेबल है, और हम लोग फिर सीकर या जयपुर मूव करते हैं। तो बेटर ऑप्शन यही रहेगा कि हर चीज़ों को आपको बारीकी से पता रहे कि नवलगढ़ के जिला अस्पताल में विधायक जी ने क्या क्या सुविधाएं हैं, उनसे लैस नवलगढ़ के जिला अस्पताल को कर दिया है। हमारे साथ हैं जिला अस्पताल के पीएमओ सुरेश जी भास्कर। तो आइए चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं। वो समझ में नहीं आया कि किस चीज़ का रिबन कटा, तो आज चाहेंगे कि पूरी चीज़ें आप हमें गहराई से बताएं। जो सी मशीनें हैं वो जिला अस्पताल में आई है, क्या क्या सुविधाएं हैं वो दी। 14 तारीख को 10 बेड की आईसीयू का माननीय विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी ने इनोग्रेशन किया था। इसका एक अपन ने 10 बेड का आईसीयू है वो बहुत ही सुजित और विश्व स्तरीय बनाया है अपन ने, जिसके अंदर 5 वेंटिलेटर, 5 बाईपैप मशीन, एबीजी मशीन और सभी जीवन रक्षक सपोर्ट उपकरण है वो इसमें सुसज्जित है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो आईसीयू अपन ने बनाया है वो जयपुर के मेडिकल कॉलेज के स्तर का आईसीयू अपन ने बनाया है, जिसका जो इनोग्रेशन है वो माननीय विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा के द्वारा किया गया है। तो इसमें जो 5 जो वेंटिलेटर है, ये वेंटिलेटर है इसके अंदर। कैमरामैन साथी को कहूँगा एक बार। हाँ सर। अपने आईसीयू के अंदर 5 तो वेंटिलेटर है। जो 5 वेंटिलेटर होते हैं वो उन मरीजों को लगाया जाता है जिन मरीजों को सांस लेने में दिक्कत होती है, नॉर्मली उनको सांस नहीं आ पाता है, उनको जो सपोर्ट लाइफ सपोर्ट जाता है वो वेंटिलेटर द्वारा देता है। इसके जो मशीन के द्वारा उनको सांस लेने की जो चलती है इसके अंदर। जब भी विधायक जी से आप कुछ मांगते हो जिला अस्पताल के लिए, तो अपनी बाएं फैला के दे देते हैं, चाहे वो राज्य सरकार से लाके देना पड़े या किसी भामाशाह से लाके देना पड़े। मैं नवलगढ़ की जनता को बताना चाहता हूँ कि जब भी मैंने माननीय विधायक जी से जो डिमांड की है, हॉस्पिटल संबंधित जो भी डिमांड की है कि सर हमें ये चाहिए, उन्होंने तुरंत प्रभाव से उसको बिना सोच समझे, हमें टाइप करने में टाइम लगा होगा, उन्होंने साइन करने में टाइम लगा कि अभी दो मुझे। और जब भी अब पिछले 1 वर्ष में उन्होंने हमें करीब 1,62,00,000 के लेटेस्ट इक्विपमेंट्स के लिए जो अपने विधायक कोष से राशि जमा की है, जिसका सभी का उद्घाटन 14 तारीख को करवाया माननीय विधायक जी द्वारा किया गया था। और उन्होंने इतनी बड़ी सौगात एक नवलगढ़ को दी है, तो उस कड़ी में आप आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे इसको अपन और अपग्रेड कर रहे हैं। और ऐसा शानदार आईसीयू मैं मानता हूँ कि इसमें 1 करोड़ से अधिक ताकत का ये जो आईसीयू अपन ने बनाया है वो उसकी सुविधा नवलगढ़ जनता को मिल पाएगी। कोरोना काल में हम लोगों ने हर चीज़ को कमी महसूस की, लेकिन जब से कोरोना गया है तब से हम लोग उसी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। क्या कहना चाहिए? नवलगढ़ में भी हमारे बड़े भाई माननीय विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी ने हमें आदेश दिया था कि मुझे 24 घंटे में नवलगढ़ जनता के लिए आईसीयू चाहिए। तो हमने 18 घंटे में आईसीयू चालू करके दिखाया। और उसके लिए जो एनेस्थीसिया के डॉक्टर की जरूरत पड़ती थी, तो उन्होंने विदिन 24 आवर्स 5 एनेस्थीसिया के डॉक्टर से अपने यहाँ क्वेश्चन कराए और हमने बहुत ही सफल तरीके से आईसीयू का संचालन किया था। और अब उसी कड़ी में 10 बेड का आईसीयू बनकर और तैयार हो गया है, तो अपने पास 15 बेड का आईसीयू हो गया है। और जो ये आईसीयू पर बनाया है बहुत ही वेल इक्विप्ड है ना, और बहुत ही उच्च मानक स्तर का अपने आईसीयू बनाया है, जिसकी नॉलेज जनता को इसको जो योगदान मिल पाए और इसका जो सहायता मिल पाएगी। और इसके साथ साथ ही अपने 5 बेड का आईसीयू और बना रहे हैं, जो पोस्ट ऑपरेटिव मरीजों जो ऑपरेशन होंगे उनको मरीजों को रखने के लिए भी 5 बेड का आईसीयू पर अलग से व्यवस्था निर्माण कर रहे हैं, तो वो भी जल्दी बनकर तैयार होगा। आमजन ये कहना चाहता है कि जिला अस्पताल, आपने एक टैग लगाया है जिला अस्पताल, तो जिला अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं थी, अरे क्या महत्व होता है जिला अस्पताल का, वो एक हमारी देसी भाषा में होता है।
देखो पहले अपना हॉस्पिटल था वो जिला स्तर का हॉस्पिटल था और माननीय विधायक जी के प्रयासों से उनके उनसे ही कि हॉस्पिटल है वो जिला हॉस्पिटल में अपग्रेड हो गया और उसके लिए माननीय विधायक प्रार्थना समाज का बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि नवड़ी की सारी जनता की तरफ से मैं इनको इसके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने नवड़ी की जनता को की परेशानियों को समझकर इस हॉस्पिटल जिला हॉस्पिटल बनाया। ये बहुत बड़ा अपने आप में बहुत बड़ा काम है और जो अपन कर रहे हैं जिला हॉस्पिटल का तो अब होगा, ये तो हमारे माननीय विधायक जी की प्रेरणा से उनके सहयोग से जो अपने आयुष बनाए सब ये सब अपने उपजिला हॉस्पिटल के में ही अपने कर दिया था और जिला हॉस्पिटल की जो सौगातें आएगी तो अब आएगी। अब बना है जिला हॉस्पिटल तो सारी सौगातें तो बाकी है और ये तो केवल ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो अब काफ़ी आधुनिक मशीनें हैं, उपकरण हैं, वो भी आए हैं जिन जांचों में पहले हमको 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा या 4 घंटा इंतजार करना पड़ता था क्योंकि उसमें डॉक्टर्स भी लाचार रहते थे क्योंकि एक्सरे की पहले रील बनती थी, उसके बाद में एक्सरे को प्रिंट किया जाता था, फिर दूसरे आदमी का नंबर आता था और यही प्रोसेस चलता था तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता था। लेकिन अब जिला अस्पताल में कुछ ऐसी मशीनें आए हैं, कुछ ऐसे उपकरण आए हैं जिनसे अब आपकी जांचें हैं वो भी कुछ आसान हो जाएगी, तो वो चीज़ें भी जानते हैं। काफ़ी मशीनरी है उनका आपको डेमो भी दिखाएंगे। सर बताइए। ये पाइपर मशीन है जो रोगी अपने सीओपीडी होते हैं, सांस के मरीज होते हैं, जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, उनको जिनको वेंटिलेटर की आवश्यकता नहीं होती, बहुत से पेशेंट होते हैं उनके लिए पाइपर मशीन होती है जो कि और तरीके से उनको ऑक्सीजन का लेवल को मेजर करती है। और इसमें ये हमारे इसमें आईसीयू 5 पाइपर मशीन और इसके अलावा 2 पाइपर मशीन है और 5 वेंटिलेटर। सर काफ़ी मशीनरी है जो आधुनिक सुविधाओं से लैस आई है, तो ये कौन कौन सी मशीनें हैं जिनका आप जिक्र करना चाहेंगे आप? देखिए आईसीयू के अंदर एक तो एबीजी मशीन अपने पास में है जो कि एबीजी मशीन है वो अपने जो आईसीयू के सीरियस मरीज होते हैं, गंभीर मरीज होते हैं, उनके में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड का लेवल नापने की काम आती है कि भाई कई बार क्या होता है अधिक ऑक्सीजन लेने से भी क्या है पेशेंट को CO2 नार्कोसिस होता है, उसको फिर अपने ब्लड में कितना ऑक्सीजन का लेवल है, कितना CO2 का लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है, उसके लिए अपने पास एबीजी मशीन आई है। उसके अलावा अपन ने जो लैब में है वो वेल इक्विप्ड फुली ऑटो एनालाइजर मशीन लगाई है। तो अभी अपने पास जो थी वो पुरानी थी बहुत, है ना, और वो सेमी ऑटो एनालाइजर थी और उसकी लिमिटेशन थी, काफ़ी पुरानी हो गई थी तो उसकी लिमिटेशन थी, वो जांच का दायरा भी उनका कम था, वो कम कर पाती थी। अब जो अपने पास आई है वो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मानकों के अनुरूप और बहुत ही शानदार और सभी तरह की जांचें वो मशीन कर पाएगी। तो उनकी मशीन है आईसीयू का जो आधुनिक सुविधाओं से लैस है। हमारे विधायक उनकी देख सकते हो आप, और डॉक्टर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ गई है। तो साहब इसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी बढ़ रही है। पहले मरीज की आपने देखा होगा कि पुराना हॉस्पिटल था हमारा, वो केवल 4 कमरों में चलता था। उसके बाद में 10 बीघा हमारी भूमि दाता रामेश्वर जी सैनी उन्होंने जमीन डोनेट करी और उस समय लगता था कि 10 बीघा जमीन बहुत बड़ी है और ये बहुत शानदार भवन हमारे डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी विधायक ने की है। उस समय मंत्री राज्य मंत्री थे, हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने ये भवन बनाकर निर्माण बहुत शानदार भवन जब बनाया, पूरी बिल्डिंग बनाकर दी तो ये लगता था कि ये तो बहुत बड़ा बना दिया उन्होंने। और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि करीब 2 साल पहले ऊपर की बिल्डिंग तो लगभग खाली थी और आज की स्थिति ये है कि ये हॉस्पिटल बहुत छोटा लगने लगा है, डॉक्टर्स के बैठने के लिए भी जगह पूरी नहीं है और 1500 से अधिक मरीज 2000 मरीज यहाँ पर डे के आ रहे हैं, 3 से 4 लाख मरीज पर ईयर आ रहे हैं यहाँ पर और काफ़ी संख्या में लोग भर्ती भी रह रहे हैं, 100 से अधिक मरीज हमारे पास भर्ती भी रहते हैं। तो काफ़ी अच्छा इसका विस्तार हुआ है और अब ये लगने लगा है कि ये तो बहुत छोटा हो गया हॉस्पिटल। आप भी देख रहे होंगे कि जगह नहीं है लोगों के लिए, बहुत भीड़ है, तो उसी कड़ी में क्या है कि अब ये लगने लगा है कि छोटा हॉस्पिटल, इसका मतलब कि विकास हो रहा है। जल्दी विधायक जी है वो नए जिला अस्पताल का भूमि पूजन भी करेंगे। 5 मल्टी कार्डियो मॉनिटर जो कि पेशेंट्स के हार्ट की रेट है, पल्स रेट है, ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल है, सभी पैरामीटर्स जो है ना वो सब बताता है। तो इसमें भी हर बेड के ऊपर 5 मल्टी कार्डियो मॉनिटर अपने पास लगे हुए हैं। तो अब हम चलेंगे उन मशीनों के पास जो आई है आपकी जांचों के लिए और क्या है उनमें, आपके लिए क्या है उनमें।
जो हमारे हॉस्पिटल में जो अपने आयुष बनाया है वो सारी मशीनें हैं जो जीवन रक्षक मशीनें होनी चाहिए। जो एक बड़े से बड़े हॉस्पिटल में, कॉर्पोरेट बड़े हॉस्पिटल में या एसएमएस बड़े हॉस्पिटल में जो आईसीयू में जो मशीनरीज है वो अपने पास ही सारी मशीनरीज है। बिल्कुल। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सी वो मशीनें हैं, क्योंकि आंखों की जांच से लेके हर एक्सरे हो चाहे कुछ भी हो, काफी कुछ नया है। सुविधाएं की सौगात है नवलगढ़ की जनता को। आइए चलते हैं, देखते हैं। मशीन है एबीसी मशीन में जो होता है वो अपने जो सिर्फ गंभीर मरीज होते हैं उनकी जांच की जाती है, और इसमें मेनली जो अपने ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं गैसेस का अपन लेवल देखते हैं कि भाई मरीज के अंदर कितना, क्योंकि मरीज क्या ऑक्सीजन के ऊपर है, मरीज अनकॉन्शियस है, तो अपन उसमें क्या जो ऑक्सीजन वाले होते हैं कम तो नहीं हो रहा है, CO2 वाले होते हैं बढ़ तो नहीं रहा है, ये सारी जांचें इस मशीन से कर पाएंगे। ये भी बहुत ही रेयर मशीन है, मतलब बहुत ही बड़े बड़े आईसीयू में ही पाई जाती है मशीन। आप बताइए क्या कुछ इस बार की रिव्यू आपने भी करवाया था? बिल्कुल। इस बार हमें हमारे DMO साहब की गाइडेंस में और विधायक जी की कृपा से हमें RBG आज एडवांस डिजिटल एक्सरे अवेलेबल हुआ है, उनसे बाद मुहैया कराया गया है। तो ये रेडियो विजुओग्राफी या RBG रेडियो विजुओग्राफी ये क्या है कि आधुनिकतम तकनीक है एक्सरे के मामले में, क्योंकि पहले पारंपरिक एक्सरे होते थे उनमें फिल्म पर एक्सपोजर होता था और फिल्म बाद में डार्क रूम में उसको सॉल्यूशन में प्रिपेयर करते थे, 15-20 मिनट आधा घंटा लग जाता था। और इसमें क्या होता है, और उसमें विकिरणों का एक्सपोजर भी पेशेंट को ज्यादा होता था। इसमें क्या होता है कि डिजिटल रेडियो, आपको मैं बताता हूँ मेरे साथ, इसमें ये डिजिटल सेंसर है। तो ये डिजिटल सेंसर जो है ये कम विकिरणों के एक्सपोजर में भी डायरेक्ट इमेज तैयार करके और कंप्यूटर के स्क्रीन पर इमेज तैयार कर देता है। तो इसमें जो प्रिपरेशन टाइम है एक्सरे को प्रिपेयर करने का, वो टाइम कम हो गया है। विदिन सेकेंड्स ऑफ फ्रैक्शंस में एक्सरे तैयार हो जाते हैं। ये इसमें फायदा है कि एक तो डार्क रूम में पेशेंट को इंतजार नहीं करना पड़ता और विकिरणों का एक्सपोजर भी कम होता है। तो लंबी लाइनें लगी रहती थी, उसमें ये बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि उसमें क्या है कि उसमें कन्वेंशनल एक्सरे रूम में फिर दबाव बहुत ज्यादा रहता है, काफी पेशेंट में लाइन लग जाती है, एक पेशेंट एक एक्सरे को तैयार होने में आधा घंटा लग जाता है। इसका फायदा ये है कि ये सेंसर जो है ये डायरेक्ट कंप्यूटर के मॉनिटर पर तुरंत तैयार कर देता है। जब भी अस्पताल में आते हैं तो सबके पहले डॉक्टर साहब है वो लंबी चौड़ी लिस्ट बना देते हैं, ये जांचें करवा के लाओ। तो आपकी सरदर्दी बढ़ जाती थी कि कभी कौन सी मशीन में, कभी कौन सी मशीन में। अब दो मशीनें आधुनिक आई है, क्या कहना चाहेंगे, कितना पेशेंट को है वो टाइम में रिलीफ मिलेगा? देखो, जो ये मशीनें अपने पास से CBC मशीन आई है जो 5 पार्ट हमारे PMO साहब बता रहे हैं, इसके अंदर क्या होगा कि जैसे 10 सैंपल 10 मरीज, सैंपल का मतलब 10 मरीज या 20, हम इस मशीन के अंदर 80 मरीजों का एक साथ सैंपल इनपुट करके और उनकी रिपोर्ट 1 घंटे के अंदर 80 CBC अपन अवेलेबल करा सकते हैं। पहले की जो मशीन थी उसके अंदर एक सैंपल का यूज होता था, उसमें नाम फीड करना, उसमें एक सैंपल के अंदर 10 मिनट लेती थी, एक पेशेंट के अंदर 10 मिनट लेती थी। अब ये 80 मरीजों तक या 80 सैंपलों तक 1 घंटे में वो रिपोर्ट आउट कर देगी। इस मशीन का, आधुनिक मशीन का ये फायदा है। लेबोरेटरी के ऊपर वो लिस्ट बन के आती है, अगर एक पेशेंट के साथ अगर एक साथ 10 टेस्ट लिखे हुए हैं, उसका अलग अलग न करके इस पेशेंट इनके अंदर इनपुट करके उस पेशेंट का नाम, ID और सैंपल डाल दो। फिर उसके चाहे 10 टेस्ट हो चाहे 15 टेस्ट हो, एक पेशेंट के चाहे 10 टेस्ट हो या 15 टेस्ट हो, वो एक साथ रनिंग करेगी। वो तो हुआ एक पेशेंट का। अब इसके अंदर क्या है, अपने जो साहब ने यहाँ पे जो मशीन मंगाई है उसके अंदर लगभग 100 मरीजों के सैंपल एक साथ रख के, और उसमें चाहे इसका मैक्सिमम 650 टेस्ट लगाने की है। अगर 10 मरीजों के भी 60 टेस्ट हैं, चाहे 100 मरीजों के 600 टेस्ट हैं, वो इसके अंदर रख के उनको लोडेड करके और उनकी रिपोर्ट 1 घंटे के अंदर उनकी 600 रिपोर्टें प्राप्त कर सकते हैं। क्या कुछ खास है इस मशीन की खासियत ये है कि साहब हमारे पास पहले आप देखते हैं वो छोटा पीस था, साथी को कहूँगा एक बार रिपोर्ट भी इसकी जो कैपेसिटी है हमारी 20 यूनिट रखने की, तो पहले इसके अंदर 20 यूनिट ब्लड रखा जाता था। अब माननीय विधायक साहब ने जो हमें नया फ्रीज दिया है, इस फ्रीज की कैपेसिटी है 100 यूनिट की, तो इसमें 100 यूनिट आसानी से रखी जा सकती है। इसकी कैपेसिटी काफी अच्छी है, आराम से हम इसके अंदर 100 यूनिट ब्लड रख सकते हैं। चिकित्सालय में से बाद में पहले CR मशीन थी और अब अपने को DR सिस्टम मिल गया। माननीय विधायक साहब की अनुशंसा के द्वारा, उनके प्रयासों के द्वारा अपने को ये सिस्टम मिल गया। इससे मरीजों को बहुत ही क्वालिटी एक्सरे
मिलता है और बहुत ही मतलब जो काम 5 मिनट में हो रहा था वो 1 मिनट में डिटेक्टर के द्वारा हो जाता है। तो इससे आने वाले समय में मरीजों की लंबी लाइन नहीं लगेगी। अपने पास एक मशीन पे 150 एक्सरे के लगभग हो रहे थे पर डे। तो इससे स्टाफ को भी कार्य करने में थोड़ी मतलब टाइमिंग लग रहा था, पेशेंटों को भी थोड़ी परेशानी हो रही थी। तो हमारे पीएमओ साहब ने माननीय विधायक साहब को निवेदन किया तो उन्होंने तुरंत इसको अपने को दिया सिस्टम एक्सरे विभाग को सौगात मिल गई। तो हम यही कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में मरीजों को बहुत ही गुणवत्तापूर्वक बेहतर सेवाएं मिल सके और अपना ये जो समस्त स्टाफ है ये बहुत ही अनुशासन प्रिय मरीजों के हिसाब से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो इससे एक तो ये होगा कि मरीज को बार बार स्टाफ को पेशेंट वहाँ से यहाँ तक नहीं लानी पड़ेगी। ये वाईफाई है, इसके द्वारा मरीज को वहाँ स्टैंड पे खड़ा किया, ऑटोमेटिकली ये आप देख रहे हो एक्सरे की इमेज इसके अंदर तुरंत 1 मिनट के अंदर आ जाती है। देखिए आप ये और दूसरा क्लियर एक्सरे मिलेगा। उसी की रौनक है चेहरे पे। ये जो ये डीआर सिस्टम है, ये जो मशीन दिख रही है आप देख रहे हैं ना, ये है डीआर सिस्टम। इसकी जो पहले क्या था कि जैसे अपने वीसीआर में कैसेट लगाते हैं ना, वैसी कैसेट थी। और वो कैसेट वो दिखाओ, कैसे दिखाओ, ये पहले ये था, इसको स्कैन करना होता है। इसमें इसकी कैपेसिटी केवल 1 एक्सरे की थी कि आपका 1 एक्सरे किया, प्रिंटर में लगाया, यहाँ प्रिंटर में लगाना पड़ता और प्रिंटर में लगाने के बाद उसको निकालते, फिर दूसरे उसको वापस निकाल अपन वहां जाते और फिर दूसरा एक्सरे होता उसका। इसकी जो है वो कैपेसिटी है वो आप 100 एक्सरे निकाल सकते हैं साथ में, 150 निकालिए, 200 निकालिए इसकी कैपेसिटी। और फिर इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी है, लाखों एक्सरे इसमें स्टोर रह सकते हैं साथ में। मतलब अगर एक साथ में 500 पेशेंट आ गए तो झट से एक साथ आप एक्सरे निकाल के और प्रिंट आउट का एक साथ दे सकते हो। अच्छा, फिर उसको निकालने की जरूरत नहीं है अपने को वहां से, ये वाईफाई से अटैच है, कंप्यूटर से वाईफाई से डायरेक्ट अटैच है, कोई वाईफाई को लगाने की जरूरत नहीं है। और आप कंप्यूटर में आपको ऑटोमेटिक आएगा आपके और आप प्रिंट आउट इसका लीजिए, प्रिंट आउट निकालिए उसका।